कार्यक्रम है वो एक संवैधानिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं, जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान की अवहेलना करते, उनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। और यहाँ उपस्थित हुए तमाम वर्ग के लोग जिनका जो भी उद्बोधन है, उनको उद्बोधन से मेरा नमस्कार। ये जो आज बिल प्रदेश कैकेरी में आदिवासी भील राजा उदय खराड़ी की धरती पर, ये भीलों की नगरी पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम में पधारे मेरे तमाम साथी, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, हमारे पिलानी से विधायक महोदय आए, और जो मेरे सामने बैठे तमाम साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, जोहार, धन्यवाद। साथियों, यहाँ लगभग सारी बातें हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ मोटा मोटी तौर पर 5 मिनट के समय में अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा, क्योंकि और वक्त आ चुके हैं और रास्ते में कोई चल रहे और आने वाले हैं। मैं ये जो पर्चा है, उस पर्चे के अंदर 2 नंबर का बिंदु है, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू न करके इस इलाके के आदिवासियों को जिस प्रकार से जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जंगल से बेदखल किया जा रहा है, यह संविधान का उल्लंघन है। हम लोग संविधान मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं? कि आज ही के दिन संविधान का मसौदा तैयार करके बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, और उस संविधान के अंदर ये 5वीं अनुसूची की पैरवी करने वाले हमारे आदिवासियों के मसीहा कहो तो भी, और संविधान निर्माता के सदस्य कहो तो भी, और 5वीं अनुसूची के जनक कहो तो भी, जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान में रखवाया था 5वीं अनुसूची को। उसको आज की तारीख में नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं साथ साथ में कहना चाहता हूं, मैं इस इलाके के जो मुद्दे हैं उसको फोकस करना चाहूंगा। इस इलाके में चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे शोषित वंचित, चाहे जनरल समाज का आदमी हो, उसके साथ में संवैधानिक प्रक्रिया लागू नहीं करके दूसरी प्रक्रिया लागू हो रही है, और जो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, टी.आर. सालवी जी, सुसंपत बागड़ी जी, रेखपाल जी, जो भी इस कार्यक्रम के आयोजन करता है, मैं आया था गए साल, नहीं उससे पहले साल आया था, कोर्ट चलाया है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति के सामने हमने एक बड़ा सा टावर लगाया है, एक लोहे का बम्बू लगाया है। वो बम्बू इसलिए लगाया है कि उस बम्बू के ऊपर हम लोग बाबा साहब का झंडा फहरा सके। लेकिन यहाँ का कलेक्टर, यहाँ की सरकार, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन है, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। उस जो झंडा हम फहरा के छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, अगर नहीं मानते हैं तो आदिवासी लोग संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपने घर में तीर कमान लेके आए, हल लेके आए, दलित समुदाय के घर में जो भी चीजें वो लेके आए, ओबीसी लेके आए, माइनॉरिटी लेके आए। सरकार को बता दे कि भीमराव जी का, अम्बेडकर का जो मूर्ति लगाया है, वहां हम झंडा रोहण करके रहेंगे, और हमें निश्चित करना चाहिए। सरकार को इस बात की सूचना यहाँ आईजी, सीआईडी और पुलिस प्रशासन आया है, आज ही दे देंगे। हम आने वाले समय में
वहां झंडा जरूर लगाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे बीच में अमित खराड़ी बैठे हुए, उन्होंने यहाँ पर वीरबाला कालीबाई कलासवा वीर बालिका का बोर्ड गाड़ा था। किस लिए गाड़ा था? इस इलाके की आदिवासी क्षेत्र की शिक्षा की देवी कहलाती है वो, जिसने एजुकेशन के लिए अपने प्राणों की त्याग दिया, अपने जान की बाजी लगा दी अपने गुरु के लिए। उस शिक्षा की देवी का पसरा लगाया था। आने वाले समय में हम लोग वहां पर कालीबाई कलासवा का स्टेचू लगाना चाहते थे, वो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, जो कुछ लोगों ने उखाड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं अमित खराड़ी को वो वापस पुनः लगाए, और सरकार को, उदयपुर के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपको रखवाली करने का, वहां पर आपको रखवाली करनी होगी, और वहां पे हम लोग कालीबाई कलासवा का स्टेचू लगाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, ये गलत बात नहीं है। मैं बैठा हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा में नहीं थे, उन्होंने बार बार कहा था हमको जनजाति शब्द नहीं चाहिए। क्या होता है जनजाति शब्द? जन मने लोग, जाति मने जाति, लोगों की जातियां क्या हम लोग? उन्होंने कहा था हम लोगों को आदिवासी कहा जाए, और तब संविधान सभा में मात्र 5 आदिवासी थे, और सबसे पढ़े लिखे जयपाल सिंह मुंडा थे, और उन्होंने इस बात को दबंगताई से रखा था। और जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा नहीं आए थे, उस दिन सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि आज जयपाल सिंह मुंडा नहीं आए हैं, तो आप लोग इनको आदिवासी की जगह जनजाति कह दो। और आज हम लोग जनजाति जनजाति कह रहे हैं। जनजाति का कोई मीनिंग नहीं होता। ट्राइबल शब्द का मीनिंग होता है, आदिवासी का मीनिंग होता है, कबीलाई शब्द का मीनिंग होता है, गण शब्द का मीनिंग होता है। और मैं कहना चाहता हूँ साथ साथ में, यहाँ पर कुंभलगढ़ के कुछ साथी आए थे, वो मुझे चिट्ठी पकड़ा के गए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कह देना चाहता हूँ इस चिट्ठी के अंदर उन्होंने कलेक्टर को, यहाँ के एसपी को बार बार ज्ञापन देके कहा है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग भिल्ल समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मान लो वहां पे कुछ अनहोनी घटना घट गई, तो उसका जिम्मेदार उदयपुर का प्रशासन होगा, और तब हम लोग फिर प्रदेश का पूरा कार्रवाई लेके उदयपुर कलेक्टर का घेराव करेंगे। तब आपका आप सुन लीजिए। कहने की बहुत सारी बातें मैं और कहना चाहता हूं। साथ साथ में यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा लगा हुआ है, साथ साथ में एक झंडा लगा हुआ है जय भील प्रदेश। हम जब तक हमारी 5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू नहीं करते, मानते नहीं, तब तक जय भील प्रदेश का नारा गूंजता रहेगा। हमने मात्र राजस्थान और कुछ गुजरात का कुछ इलाका लेके हमने किया था, महाराष्ट्र का, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश भर में संसद में और राजस्थान के विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जय भील प्रदेश का नारा गूंज उठा है, वो भी संविधान के तहत गूंज उठा है। इसीलिए हम आने वाले समय में कहना चाहते हैं कि आप लोग जहां पे भी पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे, वहां पे बड़े बड़े भील प्रदेश के झंडे लगा दो, और जो आप में झंडे नहीं है उन झंडों का क्या करना है मैं मन से नहीं कहना चाहता हूँ, वो आप जानो और वो झंडे जाने, लेकिन ये झंडा हमारा ऊंचा रहना चाहिए। साथ साथ में बाबा साहब और हमारे जयपाल सिंह मुंडा, संविधान सभा ने आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान दिए है। मैं अंतिम में एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची में आदिवासी इलाके को स्पेशल राइट विशेष प्रोविजन दिए हैं, उस प्रोविजनों को अंधाधुन ये लोग नहीं मान रहे, जिसको संविधान ने भी माना। आज की तारीख देख लो, सलूम्बर के अंदर जितेश कटारा को जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक हराया, वो भी एक संवैधानिक हत्या हुई है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, सलूम्बर के अंदर डगेता गांव है, उस गांव के अंदर सोने की माइंस मिली है, वो सारा सोना मिला है, वो सारा तुम्हारे बाप का नहीं है, वो जमीन हम देने वाले नहीं है।
यहाँ से कान खोल के सुन लो, यहाँ से आप दिल्ली सरकार सुन लो, यहाँ से राजस्थान सरकार सुन लो, ना तो आपने ग्राम सभा की परमिशन लिया है, ना सरपंच, ना हमारे गांव कमेटियों की कोई परमिशन लिया है। हमारी परमिशन के बिना, ग्राम सभा की परमिशन के बिना आप लोग एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। सोने की बात तो दूर नहीं। साथ साथ में कहना चाहते हैं, आनंदपुरी भुकिया के अंदर भी सोने की खान मिली है, वहां पे भी हम लोग खोदने नहीं देंगे। खोदना है तो दिल्ली खोदो, खोदना है तो जयपुर खोदो, आदिवासी इलाके नीचे क्या पड़ा है? ये सोना हमारे बाप का है, जिसकी जमीन उसका खरीद। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विधानसभा जजमेंट के अंदर, और समता जजमेंट का भी आप लोग कहीं कहीं दरकिनार कर रहे हो। ये भी संविधान की अवहेलना है, संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं अंत में आप लोगों से दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन उदयपुर की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक बार आह्वान होगा कि हमें कोट चौराहे के बाहर बाबा साहब की मूर्ति है, वहां पर भीम का झंडा हमें लहराना है, ऐसा आह्वान आ जाए तो आप लोग अपने घर से बाहर निकलकर वहां झंडा फहराने के लिए आ जाइए, और हाथ में एक एक झंडा और ले जाइए, जैसे ये लगा रखे वैसे झंडे, और पूरी कलेक्ट्री को भी भीम के झंडे से हम लोग रंगीन कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है, ये पावर आपको संविधान ने दिया है। पावर तो बहुत सारे दिए, बातें बहुत सारी है, लेकिन मेरा समय पूरा हो रहा है, इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और IB/CID जो भी साथी हमारे आए हुए हैं, कुछ बातें हमने बोली है, वो बातें निश्चित रूप से आप लोग जयपुर दिल्ली तक पहुंचाओगे, IB के लोग, और CID के लोग जयपुर तक पहुंचाएंगे, और नहीं पहुंचाओ तो फिर बाद में आप दड़ो, आपका काम दड़े, हम तो हमारा काम करने वाले हैं। ये सब बात की जा रही, साफ कहना, सुखी रहना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कांतिभाई आदि।